मतलब क्या होता है और कौन सा कलर का वायर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, ये सब चीज़ों को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और वो भी इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, यानी कि जो आमतौर पे गवर्नमेंट के नियम्स रहते हैं उसके अनुसार जो कलर कोडिंग इस्तेमाल होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, कहाँ पे कौन से कलर का वायर इस्तेमाल करना चाहिए, इसको हम लोग एकदम डिटेल में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पूरे दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में जनरली 3 अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स रहते हैं। जैसे कि पहला रहता है 3 फेज सप्लाई सिस्टम्स, जिसमें 3 फेज रहता है और एक न्यूट्रल वायर रहता है। दूसरा आता है सिंगल फेज सिस्टम्स, जिसमें आपको एक फेज वायर रहता है और एक न्यूट्रल वायर रहता है। और तीसरी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है वो डीसी पावर सिस्टम्स, जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के पावर सिस्टम ऑल ओवर दुनिया में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूनिवर्स में ये 3 सिस्टम्स चलते हैं। इसके अलावा भी कुछ रहेंगे, लेकिन आमतौर पर हमारे ह्यूमंस के लिए तो इतना ही चलता है, करेक्ट। तो अभी इन तीन सिस्टम्स की बात करें तो जैसे कि अलग अलग कंट्रीज के कुछ अलग अलग कोड्स है। जैसे कि आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट नज़र आ रहा है। जैसे कि यूएस रहेगा तो उसके ये कलर कोड्स है। यूएस में अगर 3 फेज का कोई सिस्टम है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक है, रेड है, ब्लू है और न्यूट्रल को जनरली वाइट दिया रहता है। उसी प्रकार से कनाडा में ब्राउन, ऑरेंज, येलो और ग्रे दिया रहता है। यूके में ब्राउन, ब्लैक, ग्रे और ब्लू दिया रहता है। रशिया और चाइना में जनरली येलो, ग्रीन और रेड दिया जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया जो रहता है जिसमें आपका रेड रहता है, वाइट रहता है और ब्लू रहता है, और जनरली न्यूट्रल जो होता है ब्लैक रहता है। इंडिया में, पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका में जनरल हमारा एक स्टैंडर्ड रहता है, जैसे कि RYB बोलते हैं हम लोग, रेड, येलो और ब्लू। फिर वैसे ही ब्लैक रहता है। इसी प्रकार से अगर ग्राउंड रहेगा तो जनरली ग्रीन या येलो ग्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल फेज लाइन के लिए देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूके में ब्राउन और ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है, यूएस में ब्लैक और वाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा चार्ट है जो पूरी दुनिया में जो अलग अलग कलर कोड जो रहता है उसके लिए चार्ट बनाया गया है। लेकिन स्पेसिफिकली मैं इंडियन चार्ट की बात करूं या इंडियन जो स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है या इंडियन स्टैंडर्ड जो बना हुआ रहता है उसके हिसाब से बात करूं तो जो सिंगल फेज जो सप्लाई रहता है वो आमतौर पे अपने घरों में जो चलता है वो तो आपका रेड कलर का वायर और ब्लैक कलर का वायर रहता है। जो रेड रहता है वो आपका फेज लाइन रहता है और न्यूट्रल जो रहता है वो जनरली ब्लैक कलर रहता है। और जनरली हमारी जो ग्रीन कलर की वायर रहता है वो रहता है अर्थिंग की वाइट या ग्राउंड आप बोल सकते हैं। 3 फेज सिस्टम रहता है तो हम लोग ने नाम ही रख दिया RYB, करेक्ट। आर का मतलब है आपका रेड, वाई का मतलब है येलो और बी का मतलब है ब्लू। और उसमें जो न्यूट्रल लगता है वो जनरली ब्लैक लगाया जाता है। ये स्टैंडर्ड जो रहता है वो हमारे इंडिया में चलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि एक प्रॉब्लम है, ये स्टैंडर्ड जो है इस वायर में सूट नहीं हो रहा है। आपने कई सारी जगह पे ऐसे वायर देखे रहेंगे जिसमें ब्राउन, ब्लू और ग्रीन, येलो कलर ऐसा कुछ दिखा, ये तो कहीं पे भी ये स्टैंडर्ड में फिट ही नहीं हो रहा है। तो ये वायर का क्या मतलब है, या ये वायर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, या न्यूट्रल कौन सा है, ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रही है। तो अभी क्या हुआ ना, इंडिया में एक नया स्टैंडर्ड बना हुआ है। पहला क्या हमारा स्टैंडर्ड था, फेज लाइन जो था वो रेड था, न्यूट्रल लाइन हमारा ब्लैक था। लेकिन आज की तारीख में फेज लाइन जो हो गया वो ब्राउन हो गया है और जो न्यूट्रल लाइन है हमारा ब्लू हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये जो फेज लाइन है और ये न्यूट्रल लाइन है। समझ में आ रही बात। इसके अलावा जो ग्राउंड लाइन है, यानी कि जो अर्थ की लाइन है, वो जनरली ग्रीन या येलो ग्रीन, ऐसा ये आप देख सकते हैं येलो ग्रीन है, ये आपकी अर्थ यानी कि ग्राउंड की लाइन है। तो अगर आज की तारीख में कोई स्टैंडर्ड कंपनी का कोई डिवाइस खरीदोगे या स्टैंडर्ड वायर खरीदोगे ना, तो जनरली इसी कलर फॉर्मेट में आपको मिलेगा। RYB नहीं मिलता, मतलब रेड, न्यूट्रल को जो ब्लैक और ग्रीन नहीं मिलता है, आपको मिलेगा ब्राउन, ब्लू और ग्रीन। ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नया स्टैंडर्ड है, याद रखिए ये नया स्टैंडर्ड है इंडिया का, ठीक है। 3 फेज लाइन सेम है RYB और न्यूट्रल लाइन सेम है। खाली अर्थ जो रहता है वो पहले ग्रीन में था, आजकल ग्रीन प्लस येलो का भी फैशन बन गया है, वो भी चलता है। वो यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव अर्थिंग जो बोल सकते हैं वो यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है। इसके लिए आप देखेंगे स्टैंडर्ड वायर, अगर आप कोई अच्छी कंपनी का कोई डिवाइस खरीदते हो उसमें अगर प्लग के अंदर वायर देखोगे ना तो आपको ये कलर मिलेंगे। कौन सा, ब्लू, ब्राउन और येलो प्लस ग्रीन। तो उसका मतलब जो है वो नया स्टैंडर्ड का वायर है और कानून के हिसाब से बनाए गए वायर्स है, नए कानून के हिसाब से, ठीक है। इतना समझ में आई। लेकिन अभी बात करते हैं डीसी सप्लाई की। ये तो हो गया, चलो एसी सप्लाई का तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन डीसी सप्लाई में कौन सा प्रकार का वायर है। तो आप यहाँ पे कलर देख सकते हैं, यहाँ पे रेड है, ब्लैक है, येलो प्लस ग्रीन है। ये नया स्टैंडर्ड जो है वो नया नहीं है, जूना ही सिस्टम है डीसी सप्लाई में, लेकिन इसमें भी एक नया स्टैंडर्ड आया हुआ है। जनरली क्या होता है कि ये जो आप देख सकते हैं पॉजिटिव वायर जनरली जो हमारा रेड रहता है, नेगेटिव वायर हमारा ब्लैक रहता है, और जो
ग्राउंड का वायर रहता है डीसी सप्लाई में, याद रखिए डीसी सप्लाई में ग्राउंड के वायर जो रहता है आज की तारीख में, वो या तो ब्राउन रहे, सॉरी, या तो व्हाइट रहेगा या तो ग्रे रहेगा। इसमें ग्रीन वायर का इस्तेमाल नहीं होता है, याद रखिए ग्रीन वायर का इस्तेमाल नहीं होता है डीसी सप्लाई के केस में। डीसी सप्लाई में आपका पॉजिटिव में रेड, नेगेटिव में ब्लैक, और जो ग्राउंड रहता है वहां पे आपका ग्रे या वाइट का इस्तेमाल किया था। ये देखो यहाँ पे डीसी सप्लाई में ब्लैक और ब्राउन चलता था ना, इसकी वजह से ये लोग ने एसी में चेंज कर दिया। एसी सप्लाई में जो वायर बनता है वो ब्राउन और ब्लू आने लगा, क्योंकि डीसी में वो लोग ने चेंज किया ना, डीसी में चेंज नहीं किया, इसकी वजह से डीसी में वो लोग ने ग्राउंड में चेंज कर दिया। कौन सा किया है ग्राउंड में, याद रखिए आपका व्हाइट वायर या ग्रे वायर जो रहता है वो डीसी में ग्राउंड के लिए काम करता है। लेकिन कुछ कुछ कंपनी अभी भी चला रही है आपका ग्रीन वाला ही वायर, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बन चुका है, अभी जल्दी तो इतना चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट खरीदते हो, उसके अगर आप सर्किट्स में देखोगे तो आपको व्हाइट और ग्रे वाला कलर का वायर मिलेगा ग्राउंड के लिए, और रेड और ब्लैक वायर रहेगा नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। तो ये था दोस्तों अलग अलग प्रकार के कलर कोड जो रहता है। जैसे कि सिंगल फेज में, दोबारा एक बार दोहरा देता हूँ, नया जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से सिंगल फेज में ब्राउन, फिर ब्लू और ग्रीन रहता है। थ्री फेज में RYB और N रहता है। और DC जो रहता है उसमें प्लस माइनस के लिए, प्लस के लिए रेड, माइनस के लिए ब्लैक, ग्राउंड के लिए वाइट या